कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है और जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं होंगी। एक चरण आपने पार कर लिया है, अगला चरण आपका इंतजार कर रहा है जो कि इससे कई गुना ब्रॉड है, बड़ा है और यहाँ पर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है और बिना किसी देरी के अगले चरण के लिए आप लोग लग जाइए। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो 10 के दम में अपना कौशल दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस क्लास का। जो पहला प्रश्न आपके लिए होगा, पहला प्रश्न आपको दिया गया है अटलांटिक महासागर में स्थित, है ना, अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप पर जो है किस देश का अधिकार है ना। लोकेशन बता दी गई है, फॉकलैंड द्वीप है, कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है और पूछा गया है कि यह द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। तो एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। यह द्वीप भले ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समीप स्थित है लेकिन इस द्वीप पर किसी दक्षिण अमेरिकी देश का अधिकार नहीं है ना। कौन सा देश इस पे अधिकार किया हुआ है तो बता दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम या कह लीजिए ग्रेट ब्रिटेन, है ना। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन एक यूरोपीय देश है और दक्षिण अमेरिका के समीप स्थित इस फॉकलैंड द्वीप पर अपना अधिकार किए हुए हैं, है ना। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में 4 देशों का नाम देगा, है ना। 4 देश आपको दिए जाएंगे, 3 आपके दक्षिण अमेरिका के कोई देश रहेंगे और एक आपका रहेगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। पूछता है कि किस द्वीप पर या फॉकलैंड द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। आप सोचेंगे कि जब दक्षिण अमेरिका के पास का क्षेत्र है, पास का द्वीप है, तो जाहिर सी बात है किसी दक्षिण अमेरिकी देश का इसके कब्जा होना चाहिए, लेकिन आप गलत होंगे, है ना। यूरोपीय देश ग्रेट ब्रिटेन का यह आपका द्वीप होगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, दक्षिण अमेरिका के 2 ऐसे देशों का नाम आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका के 2 ऐसे देश का नाम बताना है जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या जो है वह 13 है ना। 13 देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और केवल 2 देश ऐसे हैं जो कि दक्षिण अमेरिका को कहीं भी टच नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपसे उन्हीं 2 देश का नाम पूछा है। केवल 10 देश स्पर्श करते हैं दक्षिण अमेरिका से, 2 देश ऐसे स्पर्श नहीं करते हैं। कौन कौन से होंगे तो एक आप याद रखिएगा, इक्वाडोर, एक आपका दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, और एक देश आप और याद रखिएगा चिली, है ना। यह 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी दक्षिण अमेरिकी देश होंगे सब के सब कहीं ना कहीं ब्राजील की सीमा से स्पर्श करते हैं। इन 2 को आपको ध्यान रखना होगा। इक्वाडोर और चिली, इन दोनों ही देशों की कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आप कमेंट सेक्शन में इक्वाडोर और चिली की क्या करेंगे, कैपिटल लिख के यानी राजधानी लिखकर आप मुझे बताएंगे। जो अगला प्रश्न आपके लिए होगा, पूछा गया है किन वनों को पृथ्वी का हृदय, है ना, किन वनों को पृथ्वी का हृदय या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, विषुवतरेखीय प्रदेश में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें आप अमेजन वर्षा वन के रूप में जानते हैं या इसी को आप सिलवास वर्षा वन के रूप में भी जानते हैं। इन वनों की एक विशेषता है कि जितनी भी वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, जितने भी वायुमंडल में आपके ऑक्सीजन है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन जो है इन्हीं अमेजन वर्षा वनों के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। यही कारण है कि अमेजन वर्षा वनों को जो है पृथ्वी का हृदय या पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तर जो आपका हो जाएगा, किन्हें पृथ्वी का हृदय कहा गया है या पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है, तो उत्तर आपका होगा अमेजन वर्षा वन। और इनकी लोकेशन किस महाद्वीप में होगी तो बता दीजिएगा दक्षिण अमेरिका, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है वह दिया गया है इटाबिरा की खान। एक चर्चित खान है, इंपॉर्टेंट खान है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। इटाबिरा की खान
किस खनिज के लिए जानी जाती है? इटाबरा की खान की लोकेशन जो होगी वह दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में होगी। और यह किस लिए फेमस है तो बता दीजिएगा, लौह अयस्क के लिए जो है ये आपकी खान जानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट होगी, लोकेशन भी पूछी जाती है और किस खनिज से संबंधित है वह भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, 10 साल का पेपर उठाइएगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? उत्तर बताइएगा, माउंट कोटोपैक्सी है ना, माउंट कोटोपैक्सी ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो लोकेशन इसकी हो जाएगी दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर, है ना, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में इसकी लोकेशन होगी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और एक इसकी विशेषता आप और ध्यान रखिएगा कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वह होगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर जो आपका हो जाएगा, 2 झीलें अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 झीलें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती हैं, है ना। दक्षिण अमेरिका में 2 झीलें ऐसी हैं जो हमेशा आपसे पूछी जाती हैं। एक तो ये आपसे जो पूछा गया है सबसे बड़ी झील, और एक आपकी है टिटिकाका झील। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है तो माराकाइबो, है ना, माराकाइबो झील, है ना। माराकाइबो झील जो है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। लोकेशन कहाँ पर है तो बता दीजिएगा, वेनेजुएला में पूछा जाता है। लोकेशन इसकी कहाँ पे होगी? वेनेजुएला में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह झील फेमस है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जो है यह झील आपकी जानी जाती है। पहली चीज हो गई। इसी महाद्वीप में एक झील आपकी और है ना, इसी महाद्वीप में एक झील आपकी और है जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। नाम होगा आपका टिटिकाका झील, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। टिटिकाका झील की विशेषता क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है ना, बोटिंग झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील 2 देश के बॉर्डर पे है, बोलीविया और पेरू। एक तो ये झील आपसे पूछी जाती है और एक यहाँ पे माराकाइबो झील मैंने आपको बताया जो कि वेनेजुएला में स्थित है और साथ ही साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए जानी जाती है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को एकदम भी गलत नहीं करेंगे, इतना प्रचलित हो चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है। पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है लोकेशन क्या होगी? दक्षिण अमेरिका, है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 देश याद रखिएगा, एक तो आपका होगा अर्जेंटीना, एक है आपका अर्जेंटीना और दूसरा जो है वह होगा उरुग्वे, है ना। 2 देश आपके ऐसे हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे जहां पर पंपास घास की भूमि पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पंपास घास के मैदान की प्रकृति क्या है तो बताइएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के उदाहरण है ना। इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है लानोज नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं। लानोज कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। प्रकृति कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। और एक घास का और नाम याद रखिएगा, कैंपोस, जो कि ब्राजील में पाया जाता है और यह भी जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है वह पूछा गया है कि कौन सी जलसंधि जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है? इसको भी आप गलत नहीं करेंगे, इतनी मैपिंग के द्वारा बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया है कि आप इसको गलत करने का कोई चांस ही नहीं बनता है ना। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा महाद्वीपीय भूगोल में, वहाँ पे आपको हर महाद्वीप का मैपिंग के थ्रू चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसी के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाते मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? उत्तर जो आपका हो जाएगा पनामा, है ना। पनामा जलसंधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जलसंधि होगी, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। और पूछ लिया जाए किस महासागर को जोड़ती है, किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो उत्तर आपका होगा पश्चिम में प्रशांत महासागर और इसके पूर्व में आपका क्या है तो अटलांटिक महासागर है। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, दक्षिण अमेरिका के देश सूरीनाम की राजधानी क्या है?
दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और इसकी राजधानी क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, पारामारिबो। पारामारिबो जो है यह जो है इसकी राजधानी है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सूरीनाम एक भोजपुरी भाषी देश है जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो एक रहा छोटा सा वीडियो जिसके अंतर्गत मैंने आपको इस महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, 10 प्रश्न हैं देखने में, लेकिन निश्चित रूप से आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।